है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए एक नए टर्मिनोलॉजी को आज डिस्कस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एंथ्रोपोसीन क्या होता है और ये हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और वर्ड है, कॉरपोरेट सीन। तो सबसे पहले समझते हैं एंथ्रोपोसीन क्या है। एंथ्रोपोसीन का मतलब एक आपके सामाजिक विकास का वह भाग है, वह चरण है, जियोलॉजिकल फेज है, जिसमें माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग एंथ्रोपो, ठीक है, वो उसका वातावरण या हम कहें कि हमारे क्लाइमेट पर उसका क्या प्रभाव है या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके एक्टिविटीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। और ये माना जाता है एंथ्रोपोसिन में कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसका वातावरण पर, क्लाइमेट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट करता है, खाना खाता है, कंजम्पशन करता है, प्रोडक्शन करता है, और इस प्रोसेस में जो वो क्रियाकलाप करता है, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, नेचर की जो भी चीज़ें हैं उसको अक्वायर करना, उसको फिर अपने तरीके से मशीन या जो भी आपके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका इस्तेमाल करके उसमें बदलाव करना। फिर बाद के दिनों में उसकी वजह से हम बड़े बड़े रोड बनाने शुरू किए, अपने लिए स्कूल बनाना शुरू किए, डेवलपमेंट का काम करना शुरू किए, उसको डेवलपमेंट का नाम दिए, और इतना करने लगे कि वो पोल्यूशन में उसका नतीजा आने लगा, इन्वायरमेंट डैमेज होने लगा, क्लाइमेट में चेंज आने लगे, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा, पोल्यूशन बढ़ने लगा। तो एक तरह से क्या हुआ कि हम अपने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा वातावरण पे एक निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव डालने लगे, और इस वजह से ये सारी परिस्थितियां बनने लगी। हमारा इकोसिस्टम डैमेज होने लगा, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डैमेज होने लगा। लेकिन सवाल ये है, जो मेन मुद्दा है इस डिस्कशन में, ये कि क्या इसमें जिस तरह से इसको एंथ्रोपोसीन कहा गया, मतलब एक पूरे मानव समूह को इसमें शामिल कर दिया गया ना, क्या मानव में सभी लोग इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। अब यहां समझना है कि हम जो एक टर्म कह रहे हैं कॉरपोरेट सीन, एक तो था एंथ्रोपोसीन जिसमें ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी का प्रभाव देखते हैं क्लाइमेट के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर। लेकिन सवाल ये है इसी एंथ्रोपोसीन के कंसेप्ट को डिकंस्ट्रक्ट करने का। क्या एंथ्रोपो में वो आदिवासी भी शामिल हैं जो जंगल के रक्षक होते हैं? क्या उनकी एक्टिविटी से भी पेड़ पौधे, जीव जंतु बर्बाद हो रहे हैं? या ये मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने फायदे का नाम देते हैं डेवलपमेंट, विकास? निश्चित तौर पर रोड का विकास हो, स्कूल का विकास हो, प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन ये समावेशी तरीके से भी हो सकता है। लेकिन हम समावेशी तरीके का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि उस समावेशी तरीके में जो 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 आपका इंटेंशन ये हो कि समावेशी हम कहें, लेकिन जो काम करें वो ये करें, जो हमारी मानसिकता हो वो ये हो कि हम केवल लाभ कमाएं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो एंथ्रोपोसिन में क्या सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, या सभी लोगों को इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है? या ये भी तो हो सकता है कि इस वर्ड के माध्यम से हम किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको डिकंस्ट्रक्ट करिए, इसको तोड़ के समझिए कि एंथ्रोपोसिन हम जब कहते हैं तो हम तो पूरे ह्यूमन बीइंग को कह रहे हैं। क्या पूरे ह्यूमन बीइंग में वैसे लोग भी शामिल हैं, जिनके पास जीने के साधन नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उनके पास न टूल्स हैं, न उनके पास मशीन है, उनके पास आज भी वो पुराने टूल्स हैं जिनसे वो केवल नेचर से उतना ही अक्वायर कर पाते हैं जितना वो अपने जीने के लिए उनके लिए ज़रूरी है? या वो मुट्ठी भर लोग हैं जो प्रॉफिट के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर पूरे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? या ये वो लोग हैं जो मुट्ठी भर हैं लेकिन सबको
ये नाम दे करके सब लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, वो अपना फायदा उठा रहे हैं। अभी रिसेंट में ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया है, उस ऑक्सफैम के रिपोर्ट में इस बात का डिस्कशन है कि जो अभी का डेवलपमेंट मॉडल है वो एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल है। मतलब ये कि नेचर को जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लॉइट करें और हम डेवलपमेंट के नाम पर प्रॉफिट कमाएं। उसमें इस बात का डिस्कशन है कि कुछ मुट्ठी भर लोग विश्व के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा किए हुए हैं, और उसका नाम क्या देते हैं? वो नाम देते हैं इसको एंथ्रोपोसिन। मतलब सारी मानव जाति इसके लिए जिम्मेवार है। क्या आपको लगता है ये बात? क्या ये बात सही लगती है कि हर व्यक्ति जिम्मेवार है इस परिस्थिति के आने के लिए? जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या इसके लिए सारे लोग जिम्मेवार हैं? और क्या सभी लोगों को ये कहा जा सकता है कि सब लोग इसके लिए ब्लेम करने लायक हैं? और इसी वर्ड को समझने के लिए एक काउंटर वर्ड आया, कॉर्पोरेट सीन। कि ये जो लूट की जो प्रणाली बनी हुई है डेवलपमेंट के नाम पर, ये लूट की प्रणाली जो बनी हुई है, नेचुरल रिसोर्सेज का अनसस्टेनेबल यूज या उसका एक्सप्लॉइटेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए, मोनोपोली के लिए, वो चीज़ बताती है, वो ये बात बताती है कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ देश हैं, कुछ हैंडफुल पीपल हैं, फ्यू पीपल हैं जो ये पूरे रिसोर्सेज को, वातावरण को, पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर लोगों को भी आप जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, लेकिन ये तो आपको देखना होगा ना कि कौन अधिक जिम्मेवार है और कौन कम जिम्मेवार है। और जब आज आप समझते हैं तो क्यों कुछ लोग, कुछ कंपनियां, कुछ जो जिनके पास सारे संसाधन है, जिनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है कहना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ये कॉर्पोरेट सिन का कंसेप्ट क्या है? तो कॉर्पोरेट सिन का कंसेप्ट यही है कि जो ये फेज चल रहा है, जिन लोगों के एक्टिविटी की वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनके हाथ में सारी, या मोस्टली कहें, या अधिक से अधिक संसाधन उनके हाथ में है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, सरकार को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है, ब्यूरोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है, पॉलिसी बनाने को, पॉलिसी में इंटरफेयर करने के उनके पास कैपेसिटी है, और वो अपने तरीके से पॉलिसी बनवा करके सारे संसाधनों को अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो उससे पॉल्यूशन हो रहा है, उस पॉल्यूशन को, उस लायबिलिटी को ये कह के डाइल्यूट कर देते हैं कि ये सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो ये वर्ड जो कॉर्पोरेट सीन है वो डिकंस्ट्रक्ट करता है एंथ्रोपोसिन के कंसेप्ट को। क्योंकि एंथ्रोपोसिन का कंसेप्ट ये मान के चलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो सेंट्रल है, उसकी सेंट्रलिटी है वातावरण को प्रदूषित करने में। लेकिन वो ये नहीं बताता कि सोसाइटी में जो हायरार्की है, जिनके पास संसाधन है, जो पूरी तरह से संसाधन विहीन है, उनमें कौन कौन व्यक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ये वो लोग हैं। कॉर्पोरेट सीन इसको काउंटर करते हुए, डिकंस्ट्रक्ट करते हुए कहता है कि ये वो लोग हैं जिनके पास हर तरह के संसाधन है, अपने फायदे के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। और ये मुट्ठी भर लोग पूरी तरह से मोनोपोली स्थापित किए हुए हैं पूरे कैपिटल पर, पूरे वेल्थ पर, पूरे नेचर के रिसोर्सेज पर। और जब बात आती है लायबिलिटी की, तो इस लायबिलिटी को डिसबर्स करने के लिए, उस लायबिलिटी को कम करने के लिए ये लोगों के ऊपर लायबिलिटी डालने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से अपने गलत मानसिकता को, गलत तरीके को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इस दोनों वर्ड्स को समझिए दोस्तों। रियलिटी को छुपाने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए कैसे किसी एक अच्छे शब्द का चयन किया जाता है और आपसे जो सच्चाई होता है उसको छुपाया जाता है।
तो इन दोनों को आप समझने का प्रयास करें, डिस्कशन करें, डिबेट करें और हमारे वीडियो पर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।